नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट अनुराधा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं रियल बाजार के इस खास एपिसोड में। रियल बाजार के माध्यम से रियल स्टेट में हो रही डेवलपमेंट से हम आपको रूबरू करवाते हैं। रियल बाजार उन सारी खबरों से आपको अवगत कराता है जो आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे वास्तु के बारे में। वास्तु वह विद्या है जिसे अपनाकर हम अपने घर और मकान में सुख, शांति और समृद्धि का वास करा सकते हैं। जीवन और धर्म का अटूट रिश्ता है। धर्म और शास्त्र किसी न किसी तरह से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता रहा है। आधुनिकता के इस दौर में जब कोई भी बात विज्ञान की तराजू पर तौली जाती है, वहाँ पर भी धर्म शास्त्र का अपना महत्व बरकरार होता है। ऐसा ही एक वैदिक शास्त्र है वास्तु शास्त्र, जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले रखा है। हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है और इसका सिर्फ हमारे ही यहाँ नहीं, चाइना में, पूरे वेस्ट में भी लोग इसको फेंगशुई के नाम से आप जानते होंगे, सुने होंगे। देखिए, वास्तु हमारे बहुत पुरानी एक साइंस है जो कि सिंक्रोनाइज करती है ह्यूमन विथ नेचर। ये हमारा पुराने ज़माने से चला रहा है। पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि लोग जो थे, ये इस पे बहुत रिसर्च किए थे और इसकी जो महत्व चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जिस तरह से रहते थे, हमारे लिविंग स्टाइल से ही ये बेस्ड है। वास्तु शास्त्र भारत का प्राचीनतम शास्त्र है, जिसने घर, मकान और भवनों के निर्माण के लिए दिशा के महत्व को बताया है। दिशा के साथ साथ पेड़ पौधे, मकान, कमरे के रंगों पर भी प्रकाश डालता है वास्तु शास्त्र। वास्तुविद जो लोग होते हैं वो हम लोग को एडवाइस करते हैं कि इसका इस तरह से आप उपचार कर सकते हैं। जैसे कि सोने के वक्त आपको अपना जो ये है, हम लोग जो करते हैं, पूरब की तरफ और साउथ की तरफ सर ज़रूर करके सोएं। घर के कलर कम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लोग आजकल 2-3 तरह के कलर्स यूज़ करते हैं। ब्राइट कलर्स का भी बहुत ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो उस थोड़े चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 21वीं सदी विज्ञान का युग है। सभी बातें विज्ञान की कसौटी पर जांची जा रही हैं। वहीं वास्तु शास्त्र भी विज्ञान की कसौटी पर खड़ा उतर रहा है। भारत में वास्तु पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और भवन निर्माण कराते वक्त लोग वास्तु की बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। मैक्सिमम 99% लोग जो हैं वो वास्तु से ही जोड़ के अपने किचन को बनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइनिंग वास्तु के हिसाब से हो, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। और जनरली हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, अगर उनको आइडिया नहीं भी होता है तो भी हम लोग डिज़ाइन उनको वास्तु के हिसाब से ही करते हैं। उनको वास्तु का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि वास्तु, अगर आप वास्तु के हिसाब से अपने कुकिंग एरिया, सिंक एरिया को एडजस्ट करेंगे या फिर डिस्प्ले करेंगे तो आपको आगे फ्यूचर आपका बढ़िया होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। बिहार, झारखंड में विगत कुछ वर्षों में वास्तु का प्रभाव बढ़ा है। घर, मकान खरीदने से लेकर उसके एक एक कमरों की दिशा पर वास्तुविदों की राय ली जा रही है। लोगों का मानना है कि वास्तु केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान है। इसके वैज्ञानिक कारण है, जिसे अमल में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर की सुख समृद्धि के लिए जरूरी है। हमारे जो भी दिशा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट करता है, हमारे जैसे कॉस्मिक रेज के आते हैं, जैसे सूरज की किरण या दूसरे तरह का, जैसे हम लोग आज के दिन में सोने के वक्त सोचते हैं सोना चाहिए हम लोग को पूरब की तरह सर करके या साउथ की तरह सर करके, नॉर्थ की तरह हम लोग सर करके नहीं सोते हम लोग हिंदू में, और वेस्ट की तरफ भी हम लोग सर करके नहीं सोते हैं। इसका एक कारण है कि बिकॉज उसमें एक बेसिक साइंस है। साइंस ये है कि हमारी बॉडी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड है, और आप सबको ही जानता है कि हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण अगर हम अपने सर को नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ये
उसका रिपल्शन होता है, जिसके कारण सुबह उठने पे देखा जाता था कि इसमें आपके जो इफ़ेक्ट हैं, बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता था, सर भारी लगता था, आपको अनईजीनेस लगती होगी। ये भी कह सकते हैं कि वास्तु एक अपने आप में कोई सिर्फ आस्था नहीं है, कंप्लीट विज्ञान है ये। हाँ, आजकल इसके बारे में तरह तरह की बातें पत्र पत्रिकाओं में निकलती रहती है, तो लोग थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कैसे क्या करें। लेकिन एक बात जाने, अगर वास्तु आपने घर बना भी लिया है और कुछ त्रुटि है वास्तु के हिसाब से, तो उसका समाधान है। ऐसा नहीं कि उस घर को ही तोड़ दिया जाए या कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस तो जरूर करना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, जो दिव्य ऊर्जा है, जो सभी को चाहिए, जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन है, वो सभी को चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, प्रसन्न चित्त रह सके। तो उसके लिए वास्तु की जरूरत पड़ती है, वास्तु ऊर्जा की। जी हाँ दोस्तों, आज लोगों का वास्तु पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो इसका बाजार भी बढ़ा है। आज बिहार झारखंड के कई शहरों में प्रोफेशनल वास्तुविद अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रियल बाजार के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वास्तु क्या है और उसका क्या महत्व है, पर अब हम आपको बताएंगे कि वास्तु को अपनाने से हम अपने घर में सुख और समृद्धि का वास कैसे करा सकते हैं। वास्तु के अनुसार जमीन खरीदते वक्त जमीन के आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु ने जमीन को गौमुख और बाघमुख में बांटा है। वास्तु के अनुसार कम चौड़ी जमीन गौमुख और अधिक चौड़ी बाघमुख होती है, और वास्तु बाघमुख जमीन को ना लेने की सलाह देता है, जबकि कई लोग इससे सहमत नहीं होते। लोग कहते हैं कि बाघमुखी नहीं होना चाहिए, यानी कि आगे से छोटा मुंह और पीछे से बड़ा मुंह नहीं होना चाहिए। ये सब गलत धारणा है। अगर किसी का मकान ऐसा है तो उसमें क्या, अरे भाई, अगर आप कर्म नहीं करते हैं और आप समझते हैं कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और सही कर्म कर रहे हैं, तो आप गलत, आप दूसरे से राय कर लीजिए कि आपका कर्म सही है कि नहीं है, तब आप निर्णय लीजिए। मकान खराब नहीं होता, कोई भी मकान या जमीन या जायदाद कोई खराब नहीं होता है। आपका मन खराब हो सकता है, आपका कर्म खराब हो सकता है, आपका कर्म सही नहीं हो सकता है। ये कर्म बहुत ज़रूरी है। कर्म प्रधान ही विश्व है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जही सगे पलावल फाका। वास्तव में वास्तु आस्था है या विज्ञान, इसमें अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस तर्क से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिकता के साथ साथ लोगों का वास्तु पर विश्वास बढ़ा है। जमीन खरीदने से लेकर उसे बनवाने तक वास्तुविदों की सलाह ली जा रही है। लोग कहते थे कि नहीं, ये तो अवैज्ञानिक चीज है, वैज्ञानिक नहीं। दरअसल ये सारी जो अवधारणा है, जो अपने शास्त्रों में वर्णित है, उसको हम नहीं जानते थे, तो हम उसको इग्नोर करते थे या उसकी मान्यता नहीं देते थे। अब दुनिया की जो प्रगति हुई, जिस युग में आकर के हम खड़े हैं कि भौतिक सुख है हमारे पास, भौतिक सामग्री है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मन की शांति नहीं है, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन का कह सकते हैं सबसे बड़ी मांग और सबसे अंतिम मांग प्रेम है। धन पद यश लगता है, लेकिन धन पद यश जो प्राप्त कर चुके हैं उनसे पूछे कि उनके जीवन में क्या खालीपन है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ अतृप्ति रह गई, तो कहेंगे खुशी नहीं है। खुशी कहाँ से आती है? प्रेम से आती है। प्रेम मिलेगा कैसे? प्रेम देने से बढ़ता है और बटोरने से बिखर जाता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखरता है। प्रेम आए कैसे? जब आपके अंदर विवेक होगा। ये विवेक हो, ये सद्बुद्धि हो, ये सद्ज्ञान हो कि कैसे हम जीवन में खुश रह सकते हैं, तो वातावरण भी प्रभाव डालता है। आप वास्तु अगर आपका ठीक है तो आपका विवेक ऐसे ही बना रहेगा। वास्तु अब सभी लोग चाहते हैं कि आज के युग में जब थक गए, निराशा बहुत आ गई, हताशा आ गई, अनिद्रा बहुत हो गया, लोग रात रात पर जगते हैं। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सुविधाएं जुटा सकते हैं, उसका उपभोग कर सकें कोई जरूरी नहीं। इसलिए वास्तु की आवश्यकता होती है। वास्तु देवता की कृपा आप पर बनी रहे, वास्तु देवता का अनुदान वरदान आपको मिलता रहे। निश्चित रूपेण प्रतिकूलता में भी, अभाव में भी आप प्रसन्न रहेंगे।
खुश रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, आप कोई भी संघर्ष आप बड़े आसानी से कर पाएंगे और किसी भी दबाव में आप बिखरेंगे नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में मनस्थिति संतुलित रहेगी। वास्तु बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये एक विज्ञान है, कोई सिर्फ विश्वास नहीं है, सिर्फ आस्था नहीं है, एक विज्ञान है। उसको आप प्रयोग करके देखें तो आपके जीवन में निश्चित रूप में खुशहाली आती चली जाएगी, उन्नति प्रगति आपके जीवन में होती चली जाएगी। ये 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप में आपके बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करेंगे, आप खुश भी रहेंगे। जीवन में एक कहते हैं ना, दम आता चला जाता है, आंतरिक बल वास्तु देवता प्रदान करते हैं जो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। इसलिए कुछ जो प्रत्यक्षवादी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो पदार्थ से ही सब चीज़ की तुलना करते हैं, वो तो एनर्जी है। वास्तु ऊर्जा एक एनर्जी, वो देखने की जैसे हवा नहीं दिखता लेकिन हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह वास्तु देवता की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। वास्तुविदों के अपने तर्क हैं। उनका मानना है कि वास्तु पूरी तरह से साइंटिफिक है, आस्था का सवाल ही नहीं। यदि वास्तु किचन की दिशा के लिए दक्षिण पूर्व दिशा या कॉर्नर को सजेस्ट करता है तो उसके अपने तर्क हैं। दक्षिण पूर्व ही ऐसी दिशा है जहां सबसे लंबे समय तक सूर्य की रोशनी मिलती रहती है, जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट छोड़ती है। सूरज जब उठते हैं और जब तक सूर्यास्त होती है, उस समय आप देखेंगे पूरा सन रेज आपके, अगर खिड़की आपके घर में है तो अगर साउथ ईस्ट की तरफ कोई अगर है, साउथ की तरफ खिड़की है, दिन भर उससे रोशनी आएगी, सूरज की किरणें आती हैं। सूरज की किरणों में चूंकि अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, आप पूरा जब सामान साफ कर दिया, किचन को साफ कर दिया, रसोई को साफ करते थे, उसके बाद वो अल्ट्रावायलेट रेज से बैक्टीरियाज भी मर जाते थे। वही उसका मेन बेसिस होता है। बाजार ने भी ये माना है कि आज ग्राहक वास्तु के अनुसार ही किचन को डिजाइन करवाना चाहते हैं। दिशा, डायरेक्शन के साथ साथ ग्राहक रंगों का भी विशेष ख्याल रखते हैं, जैसा वास्तु में वर्णित है। किचन में हमारे आज वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव मतलब यह है, जो भी हमारे यहाँ कस्टमर लोग आते हैं वो पूरी उनके रहता है कि वो किचन में वास्तु का पूरी प्रयोग करें, क्योंकि वास्तु में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो उनको मतलब किसी को सूट करते हैं तो वो उसमें डिपेंड, एक्चुअली वो पूरी डिपेंड ही हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में है कि जैसे उनको कलर चाहिए, किचन कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑरेंज होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। वो कस्टमर आते हैं तो हम लोग को वो ऑप्शन ही दे देते हैं कि आप मेरा बनाओ तो ये ऑरेंज कलर में ही बनाओ, क्योंकि हम लोग वास्तु से बहुत ये करते हैं वास्तु पे। और जैसे हो गया अग्निकोण, और जैसे आग को और पानी को एक साथ हम लोग नहीं रखते हैं, ये भी वास्तु का भी एक महत्वपूर्ण ये है पॉइंट है। किचन के अनुसार मास्टर बेडरूम के बारे में भी वास्तु के अपने तर्क हैं। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम यानी वो रूम जहां घर के स्वामी रहते हों। मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्पाद की दिशा है। मकान मालिक या घर के मुखिया उसे संभाल लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गेस्ट रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा हवा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हवा गतिशील है, उसी प्रकार गेस्ट भी रुकते नहीं। इस कारण वास्तु उत्तर पश्चिम दिशा में अतिथि के लिए बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वास्तु की बारीकियों को अपनाकर हम अपने घर में कैसे सुख और समृद्धि का वास करा सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि वास्तु को अपनाकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हम अपने घर में पूरी तरह से फैला सकते हैं। आगे आपके लिए बहुत कुछ है, आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रियल बाजार के इस खास सेगमेंट में। अब तक हमने आपको बताया कि वास्तु को अपनाकर हम अपने घर में कैसे सुख और समृद्धि का वास करा सकते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों के घर और मकान वास्तु के हिसाब से नहीं बने हुए हैं, उनको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तु के पास इसका भी समाधान है। इस कारण वास्तु उत्तर पश्चिम दिशा अतिथि के लिए बताते हैं। पूजा घर कैसा हो, इस पर भी वास्तु के अपने तर्क हैं। पूजा रूम हवादार और लाइटेड होना चाहिए।
इस कारण वास्तु में पूजा रूम के लिए उत्तर पश्चिम दिशा बताया गया है। वास्तु ये बताता है कि कौन सा कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए ताकि घर में सुख हो, समृद्धि हो और पॉजिटिव एनर्जी लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ वास्तु दोष की स्थिति में उससे निपटने के उपाय भी बताता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके यदि मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ हो तो उसके उपाय हैं। मुख्य द्वार के बैक साइड में आईना डालकर इस दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर किसी कारणवश किसी का दक्षिण मुखी घर है, निकलते वक्त दक्षिण हो, तो आप उसका समाधान ये कर सकते हैं कि आप एक आईना, दर्पण जिसको बोलते हैं, आप मुख्य द्वार पर भीतर से लगा दें और कोशिश करें दरवाजा बंद रखने का। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चल रही है वो विक्रम परावर्तित होकर के वो घर में बनी रहेगी। एक बात ये इससे ये माना जाता है। आप आईना मतलब दर्पण आप लगा के रखें, बड़ा सा दर्पण, मतलब निकलते वक्त आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं और उससे परावर्तित हो जाएगा तो घर में वो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर संभव हो तो जैसे दक्षिण मुखी का मतलब होता है कि छत से निकलते वक्त आप दक्षिण दिशा में हो सकता है आपका घर दक्षिण हो लेकिन आप पूरा छत जब खत्म होता हो फिर आप मुड़ करके दक्षिण जाते हो तो वो वैसा वो गड़बड़ी नहीं हो। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं मेरा मुख्य द्वार है लेकिन छत अगर पोर्टिको है और आप तब निकल रहे हैं तो वो दक्षिण मुखी घर नहीं माना जाएगा। इस कंफ्यूजन को भी दूर रखेंगे। और नहीं तो फिटकरी का टुकड़ा आप ड्राइंग रूम में बड़ा सा टुकड़ा एक प्लेट में रखा करें, उससे भी वो अच्छी एनर्जी को अवशोषित रखता है, मतलब उसको ग्रहण करके रखता है और 24 घंटे उसको छोड़ता है तो घर में वो अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। पूर्व दिशा हवा के लिहाज से उत्तम माना जाता है, इसलिए पेड़ पौधे का स्थान घर के पूरब में होना चाहिए। वास्तु ने तुलसी के महत्व को बताया है। वास्तु के अनुसार हर एक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। तुलसी का पौधा अपने मकान में जरूर लगाएं। अगर आपका फ्लैट है तो भी उसमें तुलसी का पौधा लगा सकते हैं आप। तुलसी एक हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ होता है। हेल्थ, आप सबसे हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए मुफीद चीज़ होता है। हेल्थ ठीक रहेगा तभी तो काम कीजिएगा, और काम कीजिएगा तभी तो वेल्थ आएगा आपको। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए तुलसी बहुत काम की चीज़ होती है। तुलसी का पौधा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, सबको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आंगन है तो आंगन के बीचों बीच लगाइए ताकि उसका एरोमा जो है, सेंट जो है, जो महक जो है समूचे घर में फैले। ये तुलसी का बहुत अपार महत्व है। इसमें कोई वास्तु शास्त्र नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है। तुलसी का पौधा जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। वास्तु ने उत्तर पूरब को ईशान कुंड माना है, यानी जहां भगवान का वास होता है। लेकिन किसी कारणवश वहां बाथरूम बन जाए तो इस दोष से निवारण के लिए एक पात्र में पानी में नमक डालकर रख दें और रविवार को बदल दें। प्रायः कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कोना, जो ईशान कोण है, जहाँ वास्तु देवता का सिर होता है, वहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, लैट्रिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पानी होना चाहिए। वो कोना पानी का होता है, नॉर्थ ईस्ट कोना। लैट्रिन ना हो तो अच्छी बात है। मान लीजिए किसी कारणवश लैट्रिन है, उसको तुड़वा देने में भलाई, वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जब तक आप नहीं तुड़वाते हैं तब तक नमक पानी का घोल रखिए, हर एक रविवार उसको बदल दिया कीजिए। वास्तु दोष के निवारण के लिए बाजार भी कमर कस चुका है। आज बड़े बड़े शहरों में प्रिज्म, क्रिस्टल, पिरामिड, लॉर्ड गणेश, फंसुई के प्रोडक्ट की भरमार है। कई लोग वास्तु दोष दूर करने के लिए ऑनलाइन पिरामिड ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि वास्तु को अपनाकर हम अपने घर में कैसे सुख, शांति और समृद्धि का वास करा सकते हैं और उसे अपनाकर हम पॉजिटिव एनर्जी का भी वास अपने घर में करा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा।
अगले एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं अनुराधा आप सभी से इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।